चलिए बेटा, वे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे, कुछ डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट भी करते हैं। वैसे ये पार्ट नेशनल इनकम में भी जुड़ जाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बेटा, देखने को मिल जाते हैं। पहला है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच। प्रॉफिट अर्न किया किसने? ब्रांच ने, ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया के अंदर विदेशी बैंक है, पहले बताओ विदेशी बैंक डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है? विदेशी बैंक डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है? फॉरेन बैंक की कोई ब्रांच है, वो इंडिया में है, इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा। उसने प्रॉफिट कमाया। जब भी जो भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है बेटा, वो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ती है। तो बेटा प्रॉफिट अर्न किया विदेशी ब्रांच ने और इंडिया में रहकर कमाया, तो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं पूछ लेता, क्या विदेश नेशनल इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? विदेशी बैंक पैसा कमा के कहां ले जाएगा? बाहर ले जाएगा। तो बाहर ले जाएगा तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड हो जाएगा और नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। अगला पॉइंट है प्रॉफिट अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। पहली बात बताओ, सिंगापुर हमारी टेरिटरी का पार्ट है क्या? सिंगापुर हमारी टेरिटरी का पार्ट है क्या? जब टेरिटरी का पार्ट है नहीं है, तो ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन होता कि नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। विदेशी बंदे ने बाहर कोई प्रॉफिट कमाया, टेरिटरी का पार्ट नहीं था, इसलिए डोमेस्टिक में नहीं जुड़ेगा। लेकिन विदेश से पैसा कमा के कहां लाएगा वो? इंडिया में लाएगा नहीं लाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। प्रॉफिट एंड बाय कंपनी इन इंडिया विच ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। बेटा प्रॉफिट कमाया है कंपनी इन इंडिया। कोई कंपनी कहां पर है? भारत में है। जब भारत में कोई कंपनी है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है नहीं है? भारत में कोई कंपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में है बेटा? है तो जुड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन नॉन रेजिडेंट बंदा कमा रहा था, तो कमाकर कहां ले जाएगा ये? बाहर। तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा क्या? नॉन रेजिडेंट होता बाहर का बंदा, भारत में काम कर रहा था, डोमेस्टिक में तो जुड़ गया क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है, लेकिन पैसा बाहर ले जाएगा। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडिया की कोई ब्रांच थी इंग्लैंड में, क्या इंग्लैंड डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में तो जुड़ जाएगा क्योंकि पैसा कमा के कहां पर लाओगे? रेंट रिसीव बाय इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। आपकी कोई प्रॉपर्टी या बिल्डिंग लंदन में थी जो आपने किराए पर दे दी। बिल्डिंग कहां पर है? लंदन में। क्या टेरिटरी में पैसा कमाया आपने? नो सर। तो डोमेस्टिक इनकम में तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन इंडियन बंदा था तो पैसे कमा के कहां लाएगा? इंडिया में लाएगा तो जुड़ेगा। इंडिया में। यस सर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। जापान के अंदर इंडियन एम्बेसी, पहले बताओ क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? जापान के अंदर इंडियन एम्बेसी। नो सर, नहीं ये पार्ट। राजा एम्बेसी होती है पार्ट भाई। हमारे देश में अगर दूसरे देश की एम्बेसी, वो पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश की एम्बेसी दूसरे देश में भाई। एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा। अच्छा ओके सर। एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, एम्बेसी वाला पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट बनवाया था ना। यस सर। तो इंडियन एम्बेसी है भाई, जापान में है। तो पहली बात तो इंडियन एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लोगों को सैलरी मिल रही है। लेकिन वो रेजिडेंट जापान का है, डोमेस्टिक में तो जुड़ गया, लेकिन वो रेजिडेंट कहाँ का है? जापान का है। तो पैसे लगा लेकर कहाँ चला जाएगा वो? जापान। तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। ये बेटा एम्बेसी वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों को। रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू रेजिडेंट टू इंडिया। जापान की एम्बेसी ने इंडिया में रेंट दिया, यानी इंडिया के अंदर कोई जापान की एम्बेसी है। इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी क्या टेरिटरी का पार्ट है? यस सर है। बेटा सौम्य बेटा, इंडिया की एम्बेसी कभी भी इंडिया में नहीं होगी। पहली बात तो ये, इंडिया की एम्बेसी हमेशा बाहर होगी, तो वो टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन विदेश की एम्बेसी भारत में होगी,
वो एम्बेसी का पार्ट कैसे मान लोगे? जापान की एम्बेसी को अपनी टेरिटरी का हिस्सा कैसे मान लोगे आप? जब हमारे देश की एम्बेसी दूसरे देश में है वो टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन विदेशी एम्बेसी हमारे देश में, तो उसे कैसे टेरिटरी का पार्ट मान लोगे? एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो बेटा सौम्या। एम्बेसी वाला पूरा चार्ट बनवाया था मैंने, फर्स्ट वाले लेक्चर है, सेकंड वाले लेक्चर में होगा। सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी। पहली बात तो रशियन एम्बेसी इंडिया में है, हमारे देश की टेरिटरी का पार्ट नहीं। ये एक बात समझ लो बेटा कि हमारे देश में हमारे देश की एम्बेसी नहीं होती। दूसरी बात, हमारे देश की एम्बेसी हमेशा दूसरे देश में होती है, और हमारे देश की एम्बेसी दूसरे देश में, उसे हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। लेकिन दूसरे देश की एम्बेसी जो हमारे देश में है उसे टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता। तो रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, और जब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। बेटा पाकिस्तान एम्बेसी भारत में है, क्या टेरिटरी का पार्ट होगा? पाकिस्तानी एम्बेसी इनकम फ्रॉम अब्रोड ने एम्प्लॉय रखा हुआ है, उन्हें सैलरी देते होंगे नहीं देते होंगे? Yes, sir, देते होंगे। सैलरी दोगे तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, कौन से ऐड में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। किस में जुड़ेगा? कंपनसेशन। लेकिन बेटा आपने कंसल्टेंसी ली है, किसी से सलाह ली है। मान लो आपने वकील नहीं रखा, आपने बाहर जाकर किसी वकील से सलाह ली है या किसी से कंसल्टेंसी ली है, राजा वो आपके एम्प्लॉई हैं क्या? नो सर। और एम्प्लॉई नहीं है तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपने इनसे सलाह ली है, तो कौन सा खर्चा माना जाएगा? इंटरमीडिएट। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपने सलाह ली है तो ये कौन सा खर्चा माना जाएगा? इंटरमीडिएट। इसलिए काउंट नहीं होगा। इसलिए क्या नहीं होगा? ये काउंट नहीं होगा। फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, कल भी बताया था मैंने, शेयर्स खरीदो, बॉन्ड खरीदो, डिवेंचर खरीदो, ये काउंट नहीं होते क्योंकि इन पर ऊपर क्या कमाया जाता है? कैपिटल गेन कमाया जाता है। लेकिन इन्हें खरीदने और बेचने के लिए कोई कमीशन आपको मिली है, कोई ब्रोकरेज आपको मिली है, तो वो काउंट होती है। लेकिन शेयर खरीदना बेचना नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, एक बार बता दीजिए, समझ के देखिएगा बेटा। आपने शेयर खरीद लिए बेटा सौम्या, आपने शेयर खरीद लिया, पैसा दे दिया नहीं दे दिया? हाँ जी भैया। अब एक चीज समझो देता हूं, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो पहली बात प्राइमरी मार्केट में एक करती सर है। दे दिया। प्राइमरी मार्केट में करती है। कहां करती है? हमेशा प्राइमरी मार्केट में। तो यहां जुड़ चुका होगा। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हो तो कौन सी मार्केट हो जाती है? वो सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सेल्स एंड परचेज होता है। कंपनी हमेशा प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है। शेयर बाजार होती है, दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो गए तो यहां जुड़ जाता है। लेकिन जब आम जनता शेयर्स डिवेंचर्स खरीदती है तो बेटा उनकी वैल्यू तो पहले जुड़ चुकी है, इनको दोबारा जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इन पर जो कमीशन कमाएगा ब्रोकर वो काउंट हो जाएगी। जैसे 17th वाला पॉइंट है, कमीशन ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार या शेयर्स भी लिखा रहता है यहां शेयर, ये जुड़ जाएगा। इनकम ऑफ गैम्बलिंग, बेटा सट्टा बाजार की इनकम जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? इलीगल एक्टिविटी जुड़ती है क्या नेशनल इनकम में? नो भैया। आपकी मम्मी आपके लिए कोई काम कर रही है बेटा, कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। जब पैसों की कोई बात ही नहीं हुई तो नॉन इकोनॉमिक है। कभी कहती है मम्मी बेटा पैसे दे दो, मैंने आपके कपड़े धोए हैं, आपके कपड़े प्रेस करे हैं, खाना बनाया आपके लिए, मम्मी पैसे मांगती है? तो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, नॉन एक्टिविटी, नो सर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट नहीं होगा। जैसे फैमिली वर्किंग
फ्री ऑन फार्म ओन बाय द फैमिली। आपकी खुद की जमीन थी, आपके सारे फैमिली मेंबर वहां पर लगे हुए हैं, क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा? अपनी ही जमीन पर आप खुद काम कर रहे हैं बेटा, क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा? नो सर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, नोट करके लिख लीजिए कहीं पर बेटा, नोट कर गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट देती है, गवर्नमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उसको बोलते हैं नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। और ये गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्या कोई भी अपनी इनकम को दोबारा जोड़ता होगा? गवर्नमेंट ने इनकम का तो गवर्नमेंट ही सारे काम करिए, गवर्नमेंट अपनी इनकम को नहीं जोड़ती होगी। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय जुड़ता है या एम्प्लॉयर जुड़ता है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर होता है या एम्प्लॉय होता है? एम्प्लॉयर होता है बेटा। कंपनसेशन एम्प्लॉयज को कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मनी, रिटायरमेंट पेंशन तो जुड़ता है, ये पढ़ लिया हमने। मेंटेनेंस पर किया गया खर्चा, कौन सा खर्चा होता है, इंटरमीडिएट या फाइनल? मेंटेनेंस पर किया गया खर्चा इंटरमीडिएट होता है या फाइनल? बोलो बेटा। मेंटेनेंस पर किया गया खर्चा। इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। नहीं जुड़ते। एक और फ्लोर मैंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर बना लिया, आपके पापा ने एक और फ्लोर घर के ऊपर बना दिया, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? फ्लोर जोड़ना फाइनल एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट? रोज रोज तो नहीं जोड़ोगे, फाइनल। तो फाइनल जुड़ते हैं, इंटरमीडिएट नहीं जुड़ते। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा भैया, क्योंकि वो फाइनल। ना राजा ना, प्राइवेट, नाम भी बताना कहां जुड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां आता है ये? कौन से मेथड में आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर? कौन से मेथड में बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर? हाँ बोला करो ऐसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है स्कूल जो पे कर रहा है, वो कौन सा खर्चा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इंटरमीडिएट या फाइनल? इंटरमीडिएट। इसलिए काउंट नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विसेज दे रही है राजा, पैसे नहीं दे रही है, फ्री सर्विसेज दे रही है। फ्री सर्विस है सौम्य बेटा, 9th का फर्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विसेज दे रही है। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर ये ट्रांसफर इनकम है। राजा बेटा पेमेंट नहीं दे रही है, तो पेमेंट नहीं दे रही है। जब ये पेमेंट की बात होती है तो ट्रांसफर इनकम या पेमेंट मानते हैं उसको। ये कायदे में सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट के लिए कौन सा खर्चा होगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर यहां लिखा रहता फ्री स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स या स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स तो नहीं जुड़ता। ध्यान रखिए जब भी पैसों को फ्री में दिया जा रहा है तो काउंट नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैंने भिखारी को 10 रुपए दिए, क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? भिखारी को 10 रुपए दिए, क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? नहीं भैया। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पैसों को ट्रांसफर किया गया है। किसको ट्रांसफर किया गया है? पैसे को ट्रांसफर किया गया है। लेकिन अगर वही भिखारी को मैंने खाना दिया, भिखारी को खाना दिया बेटा, वो जुड़ेगा? नहीं भैया। क्यों नहीं जुड़ेगा बता दो मुझे। यहां भी तो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है चीजें, क्यों जोड़ रहे हो आप इसे? बोलो। पर भैया वो किसी को पता थोड़ी चलेगा। हाँ पता नहीं चलेगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने वो खाना खरीदा होगा या प्रोडक्शन किया होगा, उसको बनाया तो होगा ना। हाँ। आप इवेंट को अलग अलग करके दे रहे हो कि पता नहीं लगेगा। आपने उस खाने को खरीदने के लिए, जैसे हम यारियां से जुड़े हुए हैं तो यारियां में क्या होता है कि हम जिसका किसी भी मेंबर का जन्मदिन होता है तो हम खाना बांटते हैं। तो बेटा खाना परचेज करते हैं या घर पे लाके बनाते हैं, तो खर्चा हुआ नहीं हुआ?
हाँ जी। तो दोनों चीजों को अलग, अगर पैसों की बात करी जा रही है क्योंकि पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर कोई होगी तो जुड़ेगा। सेकंड वाला पॉइंट बताओ, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। अभी बताया गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट आ जाए, आंख बंद कर कर क्या लिख देना, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो क्या है, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट है। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है बेटा, रेंट। और रेंट जुड़ता है नहीं जुड़ता नेशनल इनकम में, बता दो। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी कौन से हेड में आता है? सर वो include। कौन से हेड में आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इंटरेस्ट कमाया, डिबेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट जुड़ता नहीं जुड़ता? ऑपरेटिंग सरप्लस में भी कहां आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। बाढ़ में पीड़ित जो लोग थे उनको आपने फाइनेंशियल हेल्प दी, ध्यान रखिए, फाइनेंशियल हेल्प दी, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अभी एग्जाम, वो भिखारी वाला एग्जांपल ही समझ सकते हैं आप, यहां ट्रांसफर हो गया लेकिन खाना होता है, यहां खाना जुड़ता। खाना तो भी कैपिटल गेन मैंने बता दिया, कैपिटल गेन नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा। प्राइस लॉटरी में गिना, विंडफॉल गेन है, नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्थ वही हो गया नेशनल डेप्थ, नेशनल डेप्थ गवर्नमेंट के होते हैं, नहीं जुड़ेंगे। डिविडेंड रिसीव बाय फॉरेनर इन्वेस्टिंग इन शेयर इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में किसी विदेश ने पैसा लगाया, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? विदेशी बंदे ने भारत की कंपनी में पैसा लगाया है बेटा, विदेशी बंदे ने भारत की कंपनी में पैसा लगाया, उस पर उसने डिविडेंड कमाया, पैसा कमा के कहां ले जाएगा वो? अपने देश। और नेशनल इनकम में जुड़ता है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड? नहीं। प्रॉफिट एंड बाय ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन कनाडा, कनाडा में आपकी ब्रांच थी, वहां से पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसे कमा के कहां लाओगे आप? अपने देश। तो जुड़ेगा, फिर इंडिया में। एनएफआई के अंदर जुड़ेगा। स्कॉलरशिप, हाँ जी। स्कॉलरशिप पैसों में मिलती है ना स्कॉलरशिप, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? स्कॉलरशिप दी बेटा, हाँ जी। नहीं। बेटा स्कॉलरशिप नहीं जुड़ता। अब टेकिंग केयर ऑफ एज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का आप ख्याल रख रहे हैं, उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। टेकिंग केयर, केयर मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? आंसर देख के मत बताना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके बताना बस, क्योंकि मैं जानता हूं आप लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड। अपने पेरेंट्स की आप मदद कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स का देखभाल कर रहे हैं, क्या खर्चा हो रहा है? नहीं, टेकिंग केयर पे खर्चा होता नहीं होता है? हाँ जी भैया। टेकिंग केयर पे खर्चा होगा तो कौन सा खर्चा बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब एक और एग्जांपल यहां पर मैं देना चाहता हूं बेटा, सुनना। सर पेरेंट्स तो बदले में हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, पेरेंट्स की हम मदद कर रहे हैं, पेरेंट्स बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, उनकी मदद करना हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि यूनिलेटरल इनकम है, बायलेटरल तो है नहीं। तो इसे आपने कैसे जोड़ लिया बेटा? कोई रीजन बताएगा इसके पीछे? कैसे जोड़ लिया बेटा? बेटा टेकिंग केयर में खर्चे हो रहे हैं, और जब भी खर्चे हो रहे हैं तो वो इंक्लूड किए जाएंगे, पहली बात तो ये। कौन से में अंडर आएगा? एक्सपेंडिचर में। अब सेकंड वाले पर आप स्टार बना ले, बुक खुली हुई तो। राजा बेटा अगर टैक्स लिखा हो, कोई सा भी टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते, एक्सेप्ट कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सेप्ट कॉर्पोरेट टैक्स। कोई और टैक्स आ जाएगा वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा। गवर्नमेंट आपको पुलिस सर्विसेज दे रही है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज दे रही है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? गवर्नमेंट तो खर्चा कर रही है ना बेटा, पुलिस वालों को सैलरी देती है नहीं देती? हाँ जी भैया। कौन सा खर्चा हो गया? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। सेवंथ वाला भी करते हैं, एट पर आओ। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया,
और ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है राजा, अब तक नेशनल इनकम के थे, अब पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। कंपनी, विदेशी कंपनी ने भारत में प्रॉफिट कमाया, भारत यानी टेरिटरी में प्रॉफिट कमाया, बाहर प्रॉफिट कमाया, सर टेरिटरी में। और टेरिटरी में कमाया तो डोमेस्टिक में तो जुड़ेगा, लेकिन नेशनल में नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी पहली बात हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। प्रॉफिट एंड बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान, जापान में आपकी ब्रांच थी, क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा? जापान हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है तो डोमेस्टिक में नहीं जुड़ेगा। ओके। लेकिन नेशनल में, अगर यहां नेशनल होता, क्वेश्चन में लिखा रहता नेशनल, तो जुड़ता। क्लियर यहां तक? बोलो। हाँ जी भैया। यस सर। अब राजा बेटा यहां पर आओ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म टू अ बैंक, फर्म ने बैंक को, फर्म ने लोन लिया होगा इसलिए बैंक को क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट जुड़ता है नहीं जुड़ता? बोलो, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? हाँ जी भैया जुड़ेगा। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फर्म टू एन इंडिविजुअल, मान लो आपने अपने रिलेटिव से लोन ले लिया, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा उसका ब्याज? रिलेटिव से लोन लिया बेटा, बोलो। भैया शायद नहीं जुड़ेगा। कारण? इंडिविजुअल बोला, चलो रिलेटिव नहीं बोला, किसी पर्सन से ले लिया, फर्म ने बैंक से लिया हो या किसी और से लिया हो, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्याज तो उसे देना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो वो कर रहा होगा। हाँ जी। लेकिन थर्ड वाला पॉइंट देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक, बैंक को इंटरेस्ट दिया, अब बताओ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। किस चीज में जुड़ेगा, कौन से हेड के अंदर जुड़ेगा, बस ये बता दो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने बैंक को इंटरेस्ट दिया है, इंडिविजुअल ने बैंक को इंटरेस्ट दिया है, सर नहीं ऐड होगा क्योंकि ये तो एक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड है, वो तो आपके खाते में जा रहा है पैसा, आपने कुछ तो इनकम कुछ करे नहीं ना, प्रोडक्शन आपने तो कोई, की स्टडी कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारे पॉइंट है, इनसे ना क्वेश्चन बन जाते हैं, और इस बार पास्ट उसमें भी आए हुए हैं सैंपल पेपर में, तो जानिए तकरीबन 30 ये इस पास्ट ईयर में आए हुए हैं, 80 मैंने आपको दे दिए, तकरीबन 110 पॉइंट्स हैं। सिर्फ यही नहीं, इनसे मिलते जुलती चीजें आएंगी बेटा, सिर्फ ये नहीं, इनसे मिलते जुलते, कोई बच्चा कहने लगे सर इनसे बाहर नहीं आएगा क्या, बाहर भी आ सकता है। तो यहां पर प्रॉपरली मेरी तरफ से नेशनल इनकम खत्म होता है बेटा, ठीक है। के लिए इतने, एक बार इन पॉइंट्स को सर पढ़ लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है।